वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। आज हम लोग इंटरमीडिएट में शामिल एक प्रसिद्ध व्यंग निंदा रस को लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। यह निंदा रस जो निबंध है, व्यंग निबंध है, इसके लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी। इसको आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा लेखक परिचय देख लेते हैं। जैसे हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ था। हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। कहानी संग्रह। हरिशंकर परसाई जी की 2 कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं और रोते हैं। ये हंसते हैं और रोते हैं एक ही रचना है, ये कहानी संग्रह है। जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास कौन कौन से हैं? रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। निबंध संग्रह देखते हैं। विशेषता जो हरिशंकर परसाई जी हैं, एक व्यंग निबंधकार हैं। इनकी जो प्रतिभा है सबसे अधिक निबंधों में ही निखर कर हमारे सामने आती है। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, जिसमें प्रमुख निबंध कुछ देखते हैं। जैसे तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, अन्य बहुत सारी रचनाएं इनकी निबंध विधा की हैं। व्यंग निबंध हम ऐसे भी समझ जाएंगे जो समाज को दर्पण दिखाते हैं निबंध। जैसे जो बुराई है उसको खुलकर इन्होंने अपने निबंधों में उठाया है। जैसे सदाचार के ताबीज है, बेईमानी की परत है। अब हम लोग अपने पाठ पर आते हैं। तो प्रस्तुत निबंध निंदा रस में परसाई जी ने निंदा से प्राप्त होने वाले रस पर तीखा व्यंग किया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब दूसरे की लोग निंदा करते हैं, उनसे जो उन्हें आनंद प्राप्त होता है, उसी पर हरिशंकर परसाई जी ने तीखा व्यंग किया है। परसाई जी के अनुसार कुछ लोग बिना प्रयोजन के ही झूठ बोलते हैं। प्रयोजन मतलब उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता, उनके कोई कारण नहीं रहता है, मतलब बिना बात के ही वो दूसरे की बुराई करते रहते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा कर रहा होता है तो वह उसके दोषों का अंबार लगा देता है। जैसे आलोचना होती है तो हम देखते हैं उसमें गुण दोष दोनों देखे जाते हैं, लेकिन यह जो निंदा होती है इसमें क्या है, इसमें सिर्फ दोष ही दिखाई देते हैं। लोगों को दोष की ही बात लोग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके पास दोषों की अच्छी खासी सूची है। लेखक ने कुछ निंदकों को मिशनरी निंदक की संज्ञा दी है। जो मतलब अपने कार्य में बहुत अच्छे निपुण होते हैं, उनको मिशनरी निंदक लेखक ने कहा है। ये निंदक विभिन्न यूनियनों के समान होते हैं, मतलब एक कमेटी इनकी होती है निंदक लोगों की, जो इधर उधर के कच्चे माल की तरह खबरें एकत्र करते हैं और अपने वरिष्ठों तक इन्हें पहुंचाते हैं। इनमें भी एक वैरायटी दिखाई है लेखक ने कि छोटे छोटे जैसे पत्रकार होते हैं तो पहले कच्चा माल इकट्ठा जैसे किया जाता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, वैसे ये छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी स्टोरी इकट्ठा करते हैं और उनको पूरा एक जब अच्छी खासी खबर तैयार हो जाती है तो अपने वरिष्ठ निंदकों के पास पहुंचाते हैं। लेखक ने ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की दशा अत्यंत दयनीय बताई है। इस वर्ग के निंदक दूसरे की सफलता से ईर्ष्याग्रस्त होकर स्वयं को दंडित करते रहते हैं। यानी जब जो निंदक लोग होते हैं वो दूसरे की सफलता की ईर्ष्याग्रस्त होकर, यानी ईर्ष्या से, जलन से जो है निंदा करते रहते हैं और उनसे स्वयं को दंडित, मतलब उनका तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो स्वयं को ही वो दोष देते रहते हैं, अपने आप को ही दुखी महसूस करते हैं। स्वयं को दुखी करना भी एक अपने लिए दंड ही होता है। परोक्षतः प्रस्तुत पाठ में यह संदेश निहित है कि निंदक स्वयं को ही दंडित करता है, अतः हमें निंदा से बचना चाहिए। जो निंदा करने वाले लोग होते हैं स्वयं को दुखी करते हैं, उस दूसरे की सफलता को देख करके अंदर जलन महसूस करते हैं, तो इससे क्या है, इससे स्वयं को ही हानि होती है। सबसे पहले अब देखते हैं, हमारा पाठ यहाँ से स्टार्ट होता है कि कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़ भीम के पुतले की याद आ गई। यहाँ पे ये तुलना क्यों की गई है साइक्लोन और भुजाओं की पकड़ धृतराष्ट्र की? क्योंकि धृतराष्ट्र की को आंखों से दिखाई नहीं देता थी, लेकिन उसको जो है भुजाओं में इतना बल था कि वो लोहे की चीज़ को भी अपनी भुजाओं से तोड़ सकता था। एक बार जब उन्होंने भीम को अपने पास गले लगाने के लिए बुलाया था, यहाँ पे उसी स्टोरी को लिया गया है, तो श्री कृष्ण उनके मंतव्य को समझ गए थे, जिससे उन्होंने भीम की जगह पे एक लोहे के भीम के पुतला को बनाकर खड़ा कर दिया था।
तो जो जिसके अंग में लगाने से धृतराष्ट्र के, जैसे धृतराष्ट्र ने उसे बाहों में लगाया, वो पूरा चकनाचूर हो गया था। तो यहाँ धृतराष्ट्र की भुजाओं की पकड़ को याद किया गया कि बहुत ही मजबूती के साथ पकड़े थे। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम, आ बेटा, तुझे गले से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चकनाचूर कर दिया। प्राणघाती मतलब मृत्यु देने वाला, यानी प्राणों का हरण करने वाला। उन्होंने ऐसे पकड़ा था और उसको चकनाचूर, उस लोहे के भीम को चकनाचूर कर डाला, उस जो पुतला था। तो ये पकड़ बहुत मजबूत इनकी मानी गई है यहाँ पे, इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर हरिशंकर प्रसाद जी ने इसको यहाँ पे लिया है। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अखबार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। क से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। यानी जो व्यक्ति, लेखक जिससे मिल रहा है, वह धृतराष्ट्र के समान धूर्त चालाक, उसका अंदर से मंतव्य ठीक नहीं था। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि गा अपने ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। यानी लेखक से जब मिलने आया तो बहुत ही प्रेम व्यवहार के साथ मिला, लेकिन जब उसे पता चला कि कुछ दिन पहले जब शाम को ले गया कहीं पर, तो उसने 2-3 घंटे सिर्फ क्या किया, निंदा की, बुराई की। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने को चुपचाप खिसका दिया और निस्संदेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपकाए हैं। यानी लेखक कहता है कि मैं शरीर से तो उसके गले मिला, लेकिन यदि भावनाओं का मेल होता तो मेरी भावनाएं कैसी थी, कटीली थी, उसके प्रति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके बारे में मुझे पहले पता चल गया था। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर धृतराष्ट्र को लिया गया है, लेकिन लेखक सभी के विषय में कहता है कि जो भी व्यक्ति धृतराष्ट्र के समान छल से आलिंगन करे, उसकी ओर पुतला ही, उसकी ओर अपनी भावनाओं को नहीं बिखेरना चाहिए, उसकी ओर अपना क्या है, पुतला ही देना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त अभिनय से पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़ नैनों में छलकता हुआ असीम स्नेह, और वह स्नेह सिक्त वाणी। मतलब लेखक, अगर ये चीज़ उसको, लेखक को पहले ना पता चलती, तो वो कहता है कि उसको सामने से देख करके, उसकी आत्मीयता को देख करके, उसके नेत्रों से मिलने पर के बाद आंसू निकल रहे थे, प्रेम असीम निकल रहा था। तो इससे यही प्रतीत हो रहा था कि वो मेरा बहुत शुभचिंतक है। लेखक यहाँ पर एक ये काल्पनिक पात्रों के माध्यम से लेखक ने बताया है। फिर क्या बोलता है, बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। ये छोटे छोटे जो कोटेशन है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जैसे कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं लेकिन उनका कोई दोष उसमें नहीं होता है। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकल जाता है। यानी जो ऐसे लोग होते हैं, उनके कोई प्रयास नहीं करते, उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन झूठ बोल देते हैं। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर मुंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता, कोलकाता, यानी पहले जो कलकत्ता था वो कोलकाता के नाम से जाना जाता। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती थी। का भी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठ गया, कब आए, कैसे हो, वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची थी। लेखक का जो दोस्त जिसको बताया है लेखक ने, गा के सामने लेखक की ऐसी ही मतलब बुराई की होगी, तो लेखक के सामने जब गा की वो निंदा कर रहा है का, तो लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये काले चिट्ठे हमारे सामने उसके खोल रहा है, जो झूठे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, यही ऐसा ही इसने कल मेरे गा दोस्त से मेरे बारे में कहा था, आज उसके बारे में मुझसे कह रहा है। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था।
फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है, यानी एक सूची है पूरी उसके पास। कैटलॉग मतलब एक सूची जो दिखाई जाती है। वैसे मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला, जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे। तो लेखक यहाँ ये बताना चाह रहा था कि मेरे जो ना चाहने वाले लोग थे, दुश्मन थे, उनको मैंने उनके जैसे नाम लेना स्टार्ट किया, वैसे ही लकड़ी के चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए, यानी उसको बताए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था! दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। लेखक का तात्पर्य है कि जैसे रण में जब दुश्मनों को कोई योद्धा मारता है तो जैसा उसे आनंद महसूस होता है, वैसा ही मुझे अपने विरोधियों को नाम बताकर और विरोधियों की ऐसी निंदा सुनकर आनंद महसूस हो रहा था। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। लेखक ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है कि भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता, मतलब जो कालापन होता है, जो कालिमा होती है, वह अंधेरे में ही समाप्त हो जाती। दिन में तो वह हमें क्या है, स्पष्ट दिखाई देती है। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। दिन 4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए उन 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता, यानी एकाग्रता मतलब कि वो बिल्कुल अन्य कार्य एक चित्त होकर के भले ना करे, लेकिन निंदा क्या है, एकाग्रता के साथ, परस्पर आत्मीयता के साथ लगता। चाहे वो निंदक आपस में कितने भी झगड़ालू हो, लेकिन उनमें एक आत्मीयता, एक प्रेम संबंध स्थापित है। निमग्नता मतलब बिल्कुल मग्न होकर के, भक्तों में दुर्लभ है जो, मतलब एक भक्त होता उसमें भी भगवान के प्रति इतनी एकाग्रता, आत्मीयता और निमग्नता दुर्लभ है जितनी उन निंदकों में रहती है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन, कुटी, छवाए पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, मतलब कुछ ऐसे जो निंदकों की सूची मैंने देखी है, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, यानी उनसे कोई दुश्मनी, वैर, दुश्मन नहीं है। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते। उनका यानी कोई मतलब नहीं है, असफलता भी उनकी नहीं वो देखना चाह रहे, कोई मतलब नहीं है, फिर भी क्या है, उनकी बाकायदे अच्छे भाव से, पवित्र भाव से निंदा किए जा रहे हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, लिप्त मतलब माया मोह में फंसा हुआ, निर्लिप्त मतलब जो उससे अलग है, निष्पक्षता मतलब कोई पक्षपात नहीं है, वो सबकी निंदा करते रहते हैं। इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं। यहाँ पर बाप की पगड़ी क्या है, एक इज्जत मानी गई है, तो यहाँ पे उसको लेखक ने उदाहरण के तौर पर लिया है, जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की, यानी जो निंदक होते हैं वे अपने पिता को भी नहीं छोड़ते हैं। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। टॉनिक क्या है, एक रूटीन के समय में ली जाती है, समय समय पर उसको मिलना चाहिए। वैसे निंदकों को निंदा भी एक समय समय पर वो करते रहते हैं। ट्रेड यूनियन के इन जमानों में निंदकों के संघ बन गए। ट्रेड यूनियन मतलब एक जो संघ होता है परिश्रम करने वाला, वैसे परिश्रमी संघ निंदकों का भी एक ट्रेड यूनियन बन गया है, संघ बन गया है। संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। तो यहाँ पे बताया गया उसी प्रकार ये निंदक, जो छोटे छोटे निंदक और बड़े निंदक, फिर वरिष्ठ निंदक जो होते हैं, छोटे छोटे निंदक निंदा इकट्ठा करते हैं, लोगों की बुराइयाँ कलेक्ट करते रहते हैं, उसके बाद अपने प्रधान को सौंपते हैं। यह सॉरी, यह कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके कलेक्ट किया है, उनको एक पक्के माल में, एक बिल्कुल सटीक आंसर के रूप में कौन तैयार करेगा, उनके प्रधान तैयार करें, उनके मुख्य जो वरिष्ठ लोग होंगे। सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे दिया जाएगा। बहुजन हिताय मतलब सभी का, लोक कल्याण के लिए उस निंदा को आगे बढ़ा दिया जाएगा। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता है वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं।
हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मज़े में डाला जा सकता है। यानी जो दूसरे की बुराई सुनना ही नहीं चाहता, जिसके पास टाइम ही नहीं है सुनने का, वह नहीं सुनता। जिसके पास समय होगा उसी को तो लोग सुनाएंगे। यहाँ पर ये बताया गया है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। जो निंदा होती है वह क्या होती है? ईर्ष्या और द्वेष से ही प्रेरित हो, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिसनी भाव से निंदा करने में आता। मतलब ईर्ष्या द्वेष में वह मजा नहीं है, लेखक कहता है। यहाँ पे एक तीखा व्यंग किया है लेखक ने कि निंदा में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। जो निंदा करने में जितना आनंद महसूस होता है उतना ईर्ष्या द्वेष करने वालों में भी नहीं होता है। लेखक का तात्पर्य होता है ईर्ष्या द्वेष करने वालों से भी थोड़ा ऊंचे पावदान पर निंदा के लोग रहते हैं। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 2400 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित यह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भूखता रहता। श्वान मतलब होता है कुत्ता। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि निंदा करने वाला स्वयं दुखी होता है। जब जो व्यक्ति दुखी है वह स्वयं ही दंडित है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जो सामने वाले लोग सफलता के पावदान को छू रहे हैं, निंदक के लिए वही सबसे बड़ा। यहाँ ये बताया गया है कि आप अच्छे कार्य से आप जितना अधिक प्रोग्रेस करते जाओगे, निंदक के लिए उतना अधिक दंड होता जाएगा। एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी है कि ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होता है। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दोगुना हो जाएगा। निंदक का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, लगभग ये एग्जाम में आती रहती हैं कि निंदक का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट और वह उनसे अच्छा है। यानी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे की निंदा करता रहता है। उसके अहम यानी उसकी घमंड की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्षालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। यहाँ इंद्र देवता की को भी व्यंग करके तीखा व्यंग किया है लेखक ने कि स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें प्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। यानी ईश्वर जो रहते हैं, ऊपर देवता रहते हैं, उन्हें न घर बनाने की आवश्यकता है, न उन्हें बोने की आवश्यकता। उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि सब कुछ प्रकट कर लेते हैं। और जब सारी चीज़ें बिना कर्म के ही मिल जाती हैं तो वे अकर्मक हो जाते हैं। ईश्वर को भी यहाँ पे अकर्मक कहा है कि मनुष्य कर्मशील है क्योंकि वह मेहनत करता है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है दूसरे पैराग्राफ की कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी यानी धन दौलत होती, सब कुछ होती है। वह बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। यानी जो निंदक लोग होते हैं वे अपना व्यापार, मतलब जैसे कोई अपना व्यापार शुरू करता है तो उसको बढ़ाता है, वैसे निंदक लोग भी इसको अपना व्यापार समझ के बढ़ाते रहते हैं। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों के कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया कि दूसरों की निंदा करके रस विभोर हो जाते हैं, दूसरे को कलंकित करके स्वयं को निष्कलंक समझते हैं और अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया है। तुमने सुना फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं है। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली की पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसे कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। यानी पिलपिले मतलब एक उछले
घमंड को यानी उथला घमंड को धक्का लगता है कि हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, हमें हीनता और ग्लानि आती है। मतलब हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए बेहतर बनने की कोशिश करना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे को गिराना, अपने से नीचे गिरा दो ना। उसको उसको अगर हमें नीचा दिखाना है तो उससे बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें हीनता और ग्लानि आती है, तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट यानी संतुष्ट हो जाते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है, अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं को निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था, कल्लोल कर रहा था। उसी में यानी डूब रहा था हिलोरों में, काले सागर, निंदा रूपी काले सागर में। बड़ा रस है ना निंदा में, सूरदास ने इसीलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। तो ये हमारी निंदा रस व्यंग एक हरिशंकर प्रसाद जी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग है जो समाप्त हुआ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे उनके हम लोग अर्थ देखते हुए चले हैं। यदि आपको संदर्भ व्याख्या इसकी बिल्कुल डीपली ही देखनी है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर हम अगले दिन इसकी व्याख्या भी बता देंगे। वैसे में हमने सब इसको डीपली बता दिया है, क्या है इसमें क्या नहीं। धन्यवाद।